जय श्री कृष्णा। आज मैंने एक अलग ही तरह का टॉपिक लिया है। मेरे पास एक बहुत सारे इस तरह के केस आते हैं जब आजकल चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से, पैनिक अटैक से और डिप्रेशन से, ऐसी ऐसी चीज़ों से, ऐसी ऐसी मानसिक बीमारियों से गुजर रहे हैं कि वो लोग जॉब छोड़ दे रहे हैं, जगह छोड़ दे रहे हैं, सालों साल दवाई खा रहे हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ था आपके साथ, तो जो रिजल्ट है वो बहुत चौंकाने वाले हैं। वो लोग ये बताते हैं कि जहाँ पर वो काम करते हैं, वर्क प्लेसेस पे काम करते हैं, तो वहाँ पर उनके साथ अभद्र भाषा का, अपशब्द का, अनैतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है और धमकाया भी जाता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जॉब ले लिया जाएगा, यू विल बी डिसमिस्ड। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोग स्ट्रांग होते हैं, इसको झेल जाते हैं, लेकिन जो लोग स्ट्रांग नहीं है, जो लोग इसको नहीं सह पाते हैं, वो इन सब तकलीफों का शिकार हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ उन लोगों का केस लेते हैं जो सेम चीजों का शिकार होकर अब हमारे पास आ रहे हैं, अपनी जॉब टाइम के बाद से या अपना जो भी वो काम करते हैं उससे फारिग होकर के। तो उनका भी ये बताना है कि उनको ये सब हो रहा है। हद यहाँ तक है कि लोग इस चीज से ओवरकम करने के लिए सीधे फ्रीजर में मुंह दे देते हैं या फ्रिज में से क्यूब्स निकाल करके अपने ऊपर मल लेते हैं, ताकि किसी तरह से जो आक्षेप या जो भाषा का प्रयोग उन पे किया गया है उसको सहने के लिए, ताकि वो अपना परिवार चला सके। क्योंकि नौकरी या जो भी जहाँ काम करता है, पैसे के बिना तो घर चलता नहीं, वहां से वो छोड़ नहीं सकता ना। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं और ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि मैं बोल भी नहीं सकती कि लोग कितना सफर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम पुरानी मूवीज में देखा करते थे, पढ़ा करते थे कि इस तरह से कोड़े मारे गए, यातना दी गई या फिजिकल आपको बीटिंग की गई फिजिकल, तो वो फिजिकली चीजें खत्म हो गई हैं, स्कूल से भी खत्म हो गई हैं, कॉलेज से भी खत्म हो गई हैं और घर में भी पेरेंट्स ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको भी समझाया जा रहा है। लेकिन जो इमोशनल अत्याचार है वो बहुत ज्यादा और बढ़ता ही जा रहा है, कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ वो लोग जो आध्यात्म में आ जा रहे हैं या जो खुद से समझदार हैं या जो संस्कारों को ग्रहण कर रहे हैं, वो तो इस चीज को मान रहे हैं। लेकिन उन लोगों का ये कहना है, जैसे जो मेरे मेडिटेशन ग्रुप से जुड़े हैं या जो ट्रेनिंग्स लेते हैं, वो ये कहते हैं आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो, ये सिर्फ मेरे ही लिए नहीं है, तो उनका हम प्रयोग कहाँ करें? क्योंकि अल्टीमेटली कमाना तो है, चाहे बिजनेस करोगे, है ना, या आप ऑफिस में जाओगे या कोई भी कार्य करोगे, तो हम लोग का पाला तो सभी से पड़ना है। तो वो लोग कहाँ जाए, वो कैसे हैंडल करें जब उनके साथ बात बात पर उन्हें जॉब से निकालने की धमकियां दी जाएंगी या इस तरह से कहा जाएगा कि तुम में ये नहीं है। पहले अलग ही माहौल था, केबिन में बुला के डांट पड़ती थी, अब मीटिंग्स होती हैं तो डांट भी पब्लिकली हो गई। पहले व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होते थे, अब जो भी चीज होती है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे होती है, सबको दिखाई देती है। वो व्यक्ति जो चिल्ला रहा है वो खुद क्यों नहीं समझता कि अगर उसके साथ ऐसा किया जाए तो कैसा चलेगा। तो कुल मिला के दिक्कत बहुत ज्यादा है। तो मैं ये सोच रही थी कि कर्मा की थ्योरी लोगों को पता होनी चाहिए, कुछ ऐसी बुक्स, कुछ ऐसी स्टडीज होनी चाहिए जो जीरो लेवल से लगाई जाए। एक साथ सबको सुधारेंगे या एक साथ सबको समझाएंगे तभी ये चीजें काम भी हो पाएंगी। वरना बच्चे यही कहते रहेंगे ये क्या सिखाया था, हमारी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। क्योंकि ग्रोथ का तात्पर्य आजकल लोग सिर्फ फाइनेंस से लेते हैं, है ना। उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, उसके पास इतने घर है, वो ऐसे पहनता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर जो दूसरा पहलू भी है, जो लोग समझना चाहते नहीं या समझ के करे भी क्या, क्योंकि घुमा फिरा के बात जीविका पे आती है और पैसे पे आती है। तो मैं एक कल श्लोक पढ़ रही थी, संस्कृत मुझे अच्छी नहीं आती है, त्रुटि हो जाए पढ़ने में तो क्षमा कीजिएगा। भगवत गीता का है, अध्याय 17 है और 15वां श्लोक है। इसमें कहा गया है, मैं कोशिश कर रही हूं सही उच्चारण करने की, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितैष्यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वागन्यता उच्यते। तो इसमें यही कहा गया है, उदाहरण यही है कि उदाहरण नहीं कहूंगी, जो अर्थ है वो ये है, जो वचन किसी को उद्विग्न ना करे, डिस्टर्ब ना करे, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो और वेदों के अध्ययन और अभ्यास से युक्त हो, उसे वाणी का तप कहा जाता है। लेकिन आजकल लोग इसी तप को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। मैं फिर कहूंगी, किसी व्यक्ति विशेष
किसी पर मेरी टिप्पणी नहीं है। जब मैं लोग कह रही हूँ मतलब जो भी है ना, हम स्वयं समझते हैं तो हम को समझ में आता है कि ये बात सबके लिए नहीं कही जा रही है, उसी के लिए है जिसके लिए है, ठीक है। किसी पर कोई भी पर्सनल टिप्पणी नहीं है। तो जो व्यक्ति चिल्लाता है या अपमान करता है, कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, अनैतिक भाषा का प्रयोग करता है, वो अपनी वाणी की तपस्या को तोड़ता है और उसकी आत्मिक और आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। तो चॉइस हमारी है कि हमें कैसी वाली प्रगति चाहिए। अगर हमें आत्मिक और आध्यात्मिक प्रगति चाहिए तो हम उस हिसाब से कार्य करें। और अगर फाइनेंस को सिर्फ उसी नजरिए से देखेंगे कि बस मात्र 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 पैसा कमाना ही उद्देश्य है, तो क्या ही कहा जा सकता है। बस सोचिए, सुनिए, समझिए, जीरो लेवल से काम करेंगे तब जाके कुछ सालों में ये काम हो पाएगा। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ एज ए हीलर। मुझे बहुत बहुत दुख होता है जब मेरे पास इस तरह के केस आते हैं, लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, सालों सालों से बीमार पड़े हैं। जब उनके चक्रास बैलेंस करो समझ में आता है, चिल्लाने वालों का ये चक्र इम्बैलेंस होता है। पर जब ये इम्बैलेंस किसी एक व्यक्ति का होता है तो वो कितनों को आहत करता है। घर में ये बात खाली हायर अथॉरिटीज की या उन लोगों की नहीं है जो दूसरों से काम ले रहे हैं, ये बात उनकी भी है। जहां हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की है, कोई एक बहुत डोमिनेटिंग है, ये उसकी भी बात है। जहां पर बड़े भाई बहन छोटों को डोमिनेट करते हैं, ये उनकी भी है जो हम आसपास के लोगों के साथ करते हैं। कुल मिला के डोमिनेट होने की, करने की बात है। तो दुनिया गोल है, मैं अपने लगभग हर वीडियो में बात कहती हूँ। इसको कहने का हमेशा यही मतलब होता है, जो हम करेंगे वो रिटर्न लौट कर आता है। तो खुद को बचा लीजिए, बाकी लोगों को बचा लीजिए, लोगों को मानसिक बीमारियों से और उसके लिए खाए जाने वाली बीमारों से बचा लीजिए। फिर से याद दिलाती हूँ, गीता का श्लोक है, अध्याय 12 का 15वां है। पढ़िए, समझिए, दूसरों को समझाइए। हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है, आपके कंपनी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो उसके लिए लोगों को मेडिटेशन सिखा सकते हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं। हमेशा हमारा ध्यान यही क्यों जाता है कि मैंने चिल्लाना है और बस सामने वाले को जाने में अनजाने में डोमिनेट करना है और ये दिखाना है कि हाँ मैंने इस साल ये किया। ये सभी के लिए बात है। तो मैं फिर से कहूंगी कि मेरी इस बात पे विचार करें और आपके पास भी कोई अच्छे सुझाव हैं तो प्लीज मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं ज्योति, रेकी ग्रैंड मास्टर और एनर्जी हीलर, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।